चीर दूर नहीं होगा, तब तक भगवान की जो अद्भुत लीला है जिसका नाम है रास लीला, उस रास लीला में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए भगवान ने चीर चुराया, और जिसका चीर चुराया वो ही रास में आए बस, और किसी की एंट्री नहीं हुई। चीर हरण लीला, रास लीला में प्रवेश करने की प्राथमिकता है। भगवान ने कपट को चुरा लिया। अब भगवान थोड़े और बड़े हुए, 7 साल के हो गए। भगवान आ रहे थे यमुना किनारे से, तो देखा कि जगह जगह पर देसी घी की खुशबू आ रही है। अच्छा, आप लोगों को आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है? मुझे तो यहां से कुछ दिख नहीं रहा, आपको दिख रहा है? ढक रखा है क्या? हाँ, ढक रखा है ना? फिर ठीक है। और मुझे भी नहीं दिख रहा, आप लोग देख लोगे, ये तो ठीक नहीं है। या तो दोनों को दिखे, और फिर ढककर रखना भी ठीक है। फिर गिरिराज पूजन तो अभी होगा, और फिर इतनी देर से देखते 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 अगर मुंह में पानी आता रहे तो फिर तो, इसलिए ढक के रखना भी ठीक है। आज भगवान आए, देसी घी की सुगंध आ रही है, और भगवान अपनी मां के पास आकर के बोले कि मैया आज का बन रहे हो है? मैया बोली जे जे के ताई भोग बन रहे हो है, जे जे के लिए भोग बन रहे हो। अच्छा, बोले कि हाँ, आज जे जे के ताई भोग बन रहे हो। आज कन्हैया बोले मैया तो एक पकौड़ी हमको भी दे दे। मैया बोली दूर, भीतर ना आइयो लाला। बोले क्यों? अरे बोले जे जे को भोग बन रहे हो है, और जे जे के भोग में छोटे छोटे लाला भीतर ना आया। अच्छा मैया, तो बाबा के पास चले गए और बाबा से कहने लगे बाबा मैया ने मुंह को तो एक पकौड़ी भी नहीं दी, एक भी पकौड़ी नहीं दी। फिर धीरे से बोले बाबा ये जे जे कौन हो मैं? ऐसे पूछ रहे हैं बच्चों की तरह कि जे जे कौन हो मैं? बोले लाला जे जे इंद्र को नाम है, इंद्र को हम यज्ञ करें, इंद्र की हम पूजा करें, और यज्ञ करके इंद्र प्रसन्न होवे, फिर इंद्र वर्षा करे, और जब इंद्र वर्षा करे तब खूब फसल होवे, खूब धन धान्य होवे। या ये हम इंद्र को धन्यवाद करें, बाकी पूजा करें। अरे बोले बाबा मैं भी संतन में उठूं बैठूं, मैं भी थोड़ा बहुत जानूं। बोले लाला तू काहे जाने? बाबा जो जैसो कर्म करे वाकू वैसो फल मिले। हाँ? कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेव विपद्यते। कर्म से ही व्यक्ति को फल मिलता है। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। एक बात बताओ, अगर हम किसी हलवाई को दूध दे दें, चावल दे दें, शक्कर दे दें, और हलवाई से कहें हलवाई जी मालपुआ बनने दो, तो मालपुआ बनेंगे? क्या बनेगा? खीर। और हलवाई को आटा दे दें, घी दे दें, शक्कर दे दें, और हलवाई जी से कहो खीर बनने दो, तो खीर बनेगी? क्या बनेगा? मालपुआ। यानी जैसी सामग्री हलवाई जी को दोगे वो वैसा पकवान बनाएगा। ऐसे ही कर्म की जैसी सामग्री होगी, फल का वैसा पकवान होगा। जैसा होगा कर्म वैसा होगा फल। तो बाबा हम इंद्र की पूजा करें तब बरसात ना आए हमें, ये तो हमारे अच्छे कर्मन से आए। और अगर आपको पूजा करनी है तो गो विप्रानल पर्वतान, किसकी पूजा करो? बोले गाय की पूजा करो, विप्र की पूजा करो, अग्नि की पूजा करो, और पर्वतों की पूजा करो। आप गिरिराज जी का पूजन करो। गिरिराज जी बड़ी बड़ी मेघमालाओं को अपनी दोनों भुजाएं फैला करके रोक लेते हैं, और जबरदस्ती श्री गिरिराज यहाँ पर बरसात कराते हैं। तब हम सब लोग को धन धान्य उत्पन्न होता है, प्राप्त होता है। और आज साहब गिरिराज जी का पूजन के लिए प्रस्ताव भेजा गया, तो गांव वालों ने कह दिया कि
गिरिराज जी का पूजन तो होगा, लेकिन गिरिराज जी के पूजन में हमारी कुछ शर्तें हैं। बोले क्या शर्तें हैं? तो कहा कि गिरिराज जी के पूजन में हमारी शर्त यह है, पहली शर्त कि तेरे गिरिराज महाराज को टूटी फूटी सेवा से प्रसन्न होना पड़ेगा। बोले आप चिंता मत करो, हमारे श्री गिरिराज भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, अरे वह आपकी हर प्रकार की सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरी शर्त, बोले क्या है? दूसरी शर्त यह है कि ऐसा नहीं कि आंख बंद कर दी, थाली रख दी और लग गया भोग। गिरिराज महाराज को प्रकट होकर के पाना पड़ेगा। बोले जरूर गिरिराज जी प्रकट होकर के पाएंगे, चिंता मत करो। और तीसरी शर्त, क्या शर्त है? बोले तीसरी शर्त यह है कि अगर इंद्र ने कछु ऊधम कर दियो तो तेरे श्री गिरिराज को ही हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। बोले चिंता मत करो, श्री गोवर्धन नाथ सबकी रक्षा करेंगे। और आज गिरिराज जी की पूजा होने लगी। पूजन कैसे होता है ठाकुर जी का? कन्हैया बोले देखो, और देवता को तो रोली चाहिए, लच्छा चाहिए, चावल चाहिए, जनेऊ चाहिए। तो बोले तेरे देवता को क्या चाहिए? बोले मेरे देवता को तो खाएबे में चकाचक चाहिए, बस खाएबे में चकाचक है गई, सब काम है गए, पूजा तुम्हारी बढ़िया है गई। अच्छा, तो आज 56 भोग बना। क्या बना? 56 भोग के अंदर आज अद्भुत भोग बन रहा है, आप दर्शन करो। क्या क्या बन रहा है? कि खुरचन है खीर मोहन, खीर सा और खुरमी, खीर खजला जलेबी, कलाकंद बालूशाही है, मोहन थार मेवा बाटी, मठरी और मसूर पाक, और केक रसगुल्ला संग रबड़ी भी सुहाई है। कि भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे, और समोसा पापड़ पकौड़ी भी बनाई है। तो मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाए। क्या क्या बना? खुरचन बनी, कुलिया बनी, कलाकंद बने, खोवा के लड्डू बने, खोवा की चक्की बनी, मिश्री मावा बना, और गुलाब जामुन बने, छेना के रसगुल्ला बने। मुंह में पानी आ रहा है। ये सब कुछ बने। और उसके बाद घेवर बने, मिठाई बनी, दूध से बनने वाली सारी प्रकार की बर्फी बनी, अधूटा दूध बना। अधूटा दूध जानते हो ना, बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा जो दूध हो जाए, उसमें केसर डालकर फिर पिया जाए, केसर मिश्री डाल। और उसके बाद समोसा बने, पापड़ बने, पकौड़ी बनी, गुजिया बनी, इमरती बनी, जलेबी बनी, कचौड़ी बनी, पापड़ बने, पकौड़ी बनी, कलाकंद बने, बालूशाही बनी, मोहन थार, मेवा बाटी, मठरी, मसूर पाक, केक, रसगुल्ला, रबड़ी। मुंह में पानी आ रहा है, संभाल के रखना, प्रसाद सबको मिलेगा, चिंता मत करो। आज सब बना। हजारों घड़ों में माखन रख लिया, हजारों घड़ों में मिश्री रख ली साहब, और हजारों घड़ों में यमुना का जल रख लिया, बैलगाड़ी पर सजा लिया। और आज सब लोग गिरिराज जी की ओर चले। आइए अपने मन को हम भी गोवर्धन लेकर के चले, बड़े भाव से मिलकर के सब। अरे नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो मनवा, ओ नाय माने मेरो मनवा। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा, हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। ऐसे ही दोनों हाथ खड़े करके सभी ताली सेवा करते हो जाइए।
गिरिराज महाराज की सात शेर की करुण कढ़ाई, 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 सात शेर की करुण कढ़ाई। है तो ब्राह्मण जय है हो, तो ब्राह्मण जय हो, तो ब्राह्मण न्योत झुमाओ मेरे वीर। जय माने मेरो मनवा, हमें तो रावण धन को लो मेरे वीर। जय माने मेरो मनवा। सात कोस की दे परिक्रमा, अरे सात कोस की दे परिक्रमा, 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 सात कोस की दे परिक्रमा। सात कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा रहा हूँ मेरे वीर। नाय माने मेरो मनवा, तो मानन को ला मेरे वीर। नाय माने मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने कारो मनवा। हो जय हो, मैं तो गोवर्धन को जाऊँ मेरे वीर। नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धनाथ की रुपया की पाव जलेबी, 1 रुपया की पाव जलेबी। 1 रुपए की आती है क्या? हैं तो गा क्यों रहे हो? कितने की आती है? बोलो ना। अरे कंजूस हो, जलेबी भी नहीं खाते क्या? कितने की आती है? 40? मैं देसी घी वाली पूछ रहा हूँ, कितने की आती है? 100 की मांग लो। 100 रुपया की पाव जलेबी, 100 रुपया की पाव जलेबी, 100 रुपया की पाव जलेबी, 100 रुपया की पाव जलेबी। अरे 100 रुपया की पाव जलेबी, 100 रुपया की पाव जलेबी, 100 रुपया की पाव जलेबी, 100 रुपया की पाव जलेबी। मैं तो बैठ, मैं तो बैठ, मैं
तो बैठ सड़क पर खाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा अरे नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा सखीरी नाय माने मेरो मनवा सखीरी नाय माने मेरो मनवा सखीरी नाय माने बोले गोवर्धन नाथ की श्री गिरिराज भगवान की सब लोग पहुंच गए गोवर्धन? कौन कौन पहुंचा? जो ना पहुंचा हो वो बस का किराया देकर आ जाए। आज गिरिराज जी सब लोग पहुंचे। भगवान बोले सब गिरिराज जी की परिक्रमा कर लो। सबने गिरिराज जी की परिक्रमा दे ली। भगवान बोले अब गिरिराज जी का पूजन करो। कैसे होगा? तो कहा सबसे पहले गोवर्धन नाथ को स्नान कराओ। अब शालिग्राम जी तो नहीं है कि एक कटोरी जल में गड्ढा मड्ढा होके नहा लें। तो गिरिराज भगवान है, 7 कोस लंबा चौड़ा इनका रूप है। तो यमुना से जल लाते लाते ब्रजवासियों की कमर टूट गई, पर गोवर्धन नाथ के पग का नख भी गीला नहीं हुआ। कन्हैया से सब बोले लाला कन्हैया एक काम कर दे भैया। बोले क्या करूं? अरे भोले भैया कन्हैया ऐसो काम कर दे कि ऐसो काम कर दे कि यहीं पे स्नान की सारी व्यवस्था है जाए। सब व्यवस्था स्नान की जाए। तो भगवान ने कहा सब अपने नेत्रों को बंद करो। सबने अपने नेत्रों को बंद किया और नेत्र बंद करने के बाद भगवान ने मन से गंगा को उत्पन्न कर दिया। नाम हो गया मानसी गंगा। बोले मानसी गंगा महारानी की जय। सबने स्नान कराया। स्नान कराने के बाद में गिरिराज जी का पूजन चालू हुआ और गिरिराज जी का सब लोगों ने मिलकर पूजन किया। नंद बाबा नंद रानी मुख्य पूजन हेतु पधारे और शांडिल्य मुनि ने बहुत सुंदर भाव से पूजन कराया। फिर कहा कि अब भगवान को भोग लगाओ। तो सब ने भगवान को भोग लगाया। भगवान बोले गिरिराज जी प्रकट होकर के खाएं, इसलिए सब अपने नेत्रों को बंद करो। और सबने अपने नेत्रों को जब बंद किया तो भगवान ने एक रूप तो अपना यहां पर उपस्थित था और दूसरा रूप गोवर्धन के ऊपर श्री गिरिराज भगवान के रूप में आज प्रकट कर दिया। बोले श्री गिरिराज भगवान की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। एक रूप पर प्रकट कर दिया। अब भगवान चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गए तो कहने लगे लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। तो सब लोग कन्हैया के पास आए और सबने अपने हाथों से भगवान कृष्ण को भोग खिलाया। सबने पूजन की और भगवान के पूजन का फल क्या है? हो तेरो सब संकट मिट जाए, हो तेरो सब संकट मिट जाए, तू पूजा करे गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा करे गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा करे गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा करे गोवर्धन की। तू पूजा करे गोवर्धन की। तू पूजा करे गोवर्धन
करो। सब मिल प्रणाम पहले कीजे, सब प्रणाम पहले, सब मिल प्रणाम पहले कीजे, सब मिल प्रणाम पहले कीजे। गिरिराज हृदय में धर लीजे, गिरिराज हृदय में धर लीजे, गिरिराज हृदय में धर लीजे, गिरिराज हृदय में धर लीजे। चलो मन में, चलो मन में, चलो मन में प्रेम बड़ा हो बड़ा, तू पूजा कर गोवर्धन की, सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। विराज भगवान पूजा करना चाहते हैं वो कृपया धीरे धीरे आए और पूजा करें, ज्यादा भगदड़ न करें। माता बहनों से नम्र निवेदन है, आराम आराम से आए। अभी गिरिराज बाबा यहीं रहेंगे कल तक। और पूजन के साथ साथ परिक्रमा भी करते हुए चलो मन से। हे मुखार बिंद की ये झांकी है, मुखार बिंद की ये झांकी है, मुखार बिंद की ये झांकी है, मुखार बिंद की ये झांकी। या के मुकुट भकुट भकुटी बाकी, या के मुकुट लकुट भकुटी बाकी, या के मुकुट लकुट भकुटी बाकी, या के मुकुट लकुट भकुटी बाकी। या पे दूध की, या पे दूध की, या पे दूध की धार चढ़ा हो चढ़ा, तू पूजा कर गोवर्धन की। दूध की धार चढ़ा हो चढ़ा, तू पूजा कर गोवर्धन की। ओ तेरो सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। जय हो। जय हो। अब राधा कुंड स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान करो। मन श्री राधे को ध्यान धरो, मन श्री राधे को ध्यान धरो, ओ मन श्री राधे को ध्यान धरो, मन श्री राधे को ध्यान धरो, मन श्री राधे को ध्यान धरो, मन श्री राधे को ध्यान धरो। जो इनकी, जो इनकी, जो इनकी
हो तेरो सब संकट मिट जाए, हो मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, हो मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर मेरे गिरिवर की। तू तोहे नंद लाला मिल जा, मिल जा, तू पूजा कर गोवर्धन की। तोहे नंद लाला मिल जा, तू पूजा कर गोवर्धन की। सबकी रक्षा करेंगे। और भगवान गिरिराज जी के पास गए, गिरिराज जी के नीचे हाथ लगाया और हाथ लगा करके गिरिराज को उठाया। भगवान गिरिराज के पास जा रहे हैं और गिरिराज जी के पास जाकर श्री गिरिराज महाराज को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। सारे के सारे ब्रजवासी भगवान की इस लीला को देख रहे हैं। 7 साल के नन्हे से कन्हैया है और 7 साल के नन्हे से गोपाल 7 कोस लंबे चौड़े श्री गिरिराज महाराज को उठाने के लिए जा रहे हैं। भगवान ने गिरिराज के नीचे अपने हाथ को लगाया और श्री गोवर्धन नाथ को आज अपने हाथ पर गिरिराज भगवान को भगवान श्री कृष्ण ने उठाया और गिरिराज को अपने हाथ पर उठाकर अपने बाएं हाथ की कंडी उंगली के नख पर श्री गोवर्धन नाथ को धारण किया। बोले गोवर्धन नाथ की जय, बोले श्री गिरिराज भगवान की जय। आज भगवान ने गिरिराज को उठाया। बड़ी सुंदर ये झांकी है कि 7 वर्ष के नन्हे से कन्हैया 7 कोस लंबे चौड़े श्री गोवर्धन नाथ को अपने बाएं हाथ की कंडी उंगली के नख के ऊपर आज उठा करके रख रखे। बोले गोवर्धन नाथ की जय, श्री गिरिराज भगवान की जय। भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया। इस झांकी को हम अपने हृदय में बसाएं। गिरिराज जी की लीला भगवान ने क्यों की है, ये कथा तो आपने सुन ली, लेकिन वास्तविक इस गिरिराज लीला का पक्ष क्या है, आध्यात्मिक पक्ष क्या है और गिरिराज लीला से हम लोगों को क्या सीखने को मिल रहा है, इसकी चर्चा हम कल अवश्य करेंगे। अभी गिरिराज जी की झांकी को हृदय में बसाइए और अपने हृदय में भगवान नाम स्मरण करते हुए फिर हम गिरिराज जी को प्रणाम करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। फिर आरती की ओर सब लोग अग्रसर होंगे। अभी बड़े भाव से मिलकर सब लोग भगवान नाम स्मरण के अंदर सम्मिलित हो जाएं और फिर उसके बाद आरती की ओर अग्रसर होंगे। कल भगवान का विवाह होगा। माता रुक्मिणी के साथ में भगवान कृष्ण का विवाह कल होगा। लगभग सायकाल इसी समय लगभग आसपास ठाकुर जी के विवाह उत्सव में हम सब सम्मिलित होंगे। तो खूब सज धज करके पधारे। जैसे दुनिया की शादी में जाते हैं वैसे गोविंद की शादी के अंदर पधारे। हाँ, बड़े भाव से मिलकर भगवान नाम स्मरण और उसके बाद फिर आरती की ओर सब अग्रसर होंगे। फिर सब प्रसाद लेकर के ही अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। आइए लेकर के जाएं।
राधे राधे जपता हूँ मैं सुबह और शाम जी, सुबह और शाम जी। मेरा भी बना दो राधे छोटा सा काम जी, मेरा भी बना दो राधे थोड़ा सा काम रे। राधे राधे जपता हूँ मैं, राधे राधे जपता हूँ मैं सुबह और शाम रे, सुबह और शाम रे। मेरा भी बना दो राधे छोटा सा काम रे, मेरा भी बना दो राधे छोटा सा काम रे। सोनी सूरतिया तोरी मन में बसाई है, मैंने तेरे नाम से ही प्रीति लगाई है। सोनी सूरतिया तोरी मन में बसाई है, मैंने तेरे नाम से ही प्रीत लगाई है। सोनी सूरतिया तोरी मन में बसाई है, मैंने तेरे नाम से ही प्रीति लगाई है। सोनी सूरतिया तोरी मन में बसाई है, मैंने तेरे नाम से ही प्रीत लगाई है। मैं तो तेरी भक्ति का, मैं तो तेरी भक्ति का पी गया जाम रे, पी गया जाम रे। सभी दोनों हाथ खड़े करके ताली सेवा करते हुए मेरा भी बना दो राधे छोटा सा काम रे, मेरा भी बना दो राधे थोड़ा सा काम रे। राधे राधे जपता हूँ मैं, राधे राधे जपता हूँ मैं सुबह और शाम रे, हो सुबह और शाम रे। मेरा भी बना दो राधे छोटा सा काम रे। मेरा भी बना दो राधे थोड़ा सा काम रे। तोरे बिना भाए नहीं मोहे नाम दूजा रे, तोरी ही मूर्तिया की करता मैं पुजारी। तोरे बिना भाए नहीं मोहे नाम दूजारी, तोरी ही मूर्तिया की करता पुजारी। तोरे बिना भाए नहीं मोहे नाम दूजा रे, तोरी ही मूर्तिया की करता मैं पुजारी। तोरे बिना भाए नहीं मोहे नाम दूजारी, तोरी ही मूर्तिया की करता मैं पुजारी। तुम बिन भाए नहीं, तुम बिन भाए नहीं, सावरा श्याम रे, सावरा श्याम रे। मेरा भी बना दो राधे छोटा सा काम रे, मेरा भी बना दो
हमारी राधा रानी के बगैर श्याम सुंदर मिलते नहीं है। और किशोरी जी कैसी है, किस रस से भरी है। थोड़ा गाओ और फिर आरती में सम्मिलित मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे। आपकी बिहारी लाल की। और आरती के लिए तो खड़े होना ही है ना, तो जरा झांकिए बस। पीछे वाले भी दोनों हाथ पकड़े। जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। अरे जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। अरे जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। और वृंदावन में धूम मचावे, अरे वृंदावन में धूम मचावे। बरसाने की छोरी, अरे बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जी रजधानी लागे, रजधानी लागे। हानि करो करो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे। राधा रानी लागे। मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे। दोनों हाथ उठा कर बड़े हाथ। बाकी बिहारी लाल राधे रानी सरकार। मिश्री और न कोई मिठाई। अरे ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई। अरे ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई। अरे ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई। और मारी जी बढ़िया ने भावे, अरे मारी जी बढ़िया ने भावे। राधा नाम मलाई, अरे राधा नाम मलाई। वृषभान की ललित
झलकने लागे मन करो करो जमुना जी को पानी जय हो बाकी बिहारी लाल है जो नर आठो यार हरे राधा नाम रटत है जो नर आठो यार हरे राधा राधा नाम रटत है जो नर आठो यार राधा राधा नाम रटत है जो नर आठो यार और दिन की बाधा दूर करत है हर दिन की बाधा दूर करत है मेरी राधा झुको ना राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे जिंदगानी लागे माने करो करो जमुना जी रूपानी लागे हमें से भजोड़ी महारानी लागे महारानी लागे मन करो करो जमुना जी रूपानी और पुरुषों से भी निवेदन है पीछे न रहे दोनों हाथ खड़े करके बड़े भाव से मुरली में तेरे सुमरे बारंबार नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार हर कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार और कोटिन रूप धरे मन मोहन हर कोटिन रूप धरे मन मोहन अरे तो न पावे रूप रंग की छबीली पटराने लागे हरे करो जमुना जी रूपानी हमें के रस से भरियोड़ी लागे महारानी लागे हरे करो जमुना जी रूपानी से हरियोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन करो से हरियोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन करो जय राधे 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 श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे जय जय श्री जय 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 श्री बोले गिरिराज महाराज की जय हो। श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। आरती को प्रवेश करें। आरती से पहले कुछ सूचना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, गिरिराज महाराज की। कुछ लोग तो योग कर रहे हैं हो क्या है हो, भंडारा तो 10 को है, परसों आज नहीं है। बोले गिरिराज महाराज की। देखिए आज नागदा में कार्य कैसा हो रहा है। पुनीत, पुनीत माने होता है नया और पवित्र। नागदा में कार्य कैसा हो रहा है, पुनीत। और व्यास जी महाराज का नाम क्या है, पुनीत। और कथा कैसी सुना रहे हैं, पुनीत, पवित्र, नई नई कथाएं। तो यहां सब पुनीत ही पुनीत हो रहा है। ये किसकी कृपा है, ये किसकी कृपा से हो रहा है। जिस पर श्री महावीर जी की कृपा हो, श्री हनुमान जी की कृपा हो, वही अलौकिक कार्य कर सकता है। ठाकुर जी की जिस पर कृपा हो वही अलौकिक कार्य कर सकता है। और व्यास जी महाराज का तो क्या कहना है, मैं कहां तक वर्णन करूं। मैं आज से नहीं, करीब 10-12 साल से व्यास जी से जुड़ा हुआ हूं, और मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा कि कथा आज जो यहां सुनाई है वो कल दूसरी जगह सुनाएंगे। पता नहीं ये ज्ञान कहां से आता है, क्योंकि ये ठाकुर जी की कृपा है। ये नागेश्वर की कृपा है, सिद्धेश्वर की कृपा है और भूतेश्वर की कृपा है। और कौन है, केशव राय जी महाराज, उनकी कृपा है। तो ये गांव आज से, इसका गांव का नाम नागदा नहीं है, इस गांव का नाम क्या है, पुनीत। क्योंकि यहाँ कार्य कैसा हो रहा है, पुनीत। और हमारी व्यास जी का भी नाम है पुनीत। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और देखिए आपके ही बालक हैं, और आपके आशीर्वाद से आज तक देश देशांतर में कथा कर चुके हैं। और अगर आपका आशीर्वाद बना रहा, ये मत समझना कि ये बालक केवल हनुमान प्रसाद जी के ही हैं, नहीं है, ये आप लोगों के बालक हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से और हमारे व्यास जी, हम ये चाहते हैं कि आप ठाकुर जी से ये प्रार्थना करें कि उस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। जैसे ध्रुव जी महाराज ने भगवान की गोद को प्राप्त कर लिया था, हमारे व्यास जी भी इसी तरह भगवान की कथाओं को, भगवान के नामों को गागा करके और भक्तों का उद्धार करते रहें, भक्तों को भगवान से जोड़ते रहें। जब आप लोग भगवान से जुड़ जाएंगे तो व्यास जी महाराज पर तो कृपा ठाकुर जी की है ही है। इसीलिए सभी से यही निवेदन, और मैं कुछ भक्तों को यहाँ बुलाना चाहूंगा, वो भी यहाँ पर उपस्थित हों, व्यास जी महाराज से आशीर्वाद लें। श्री राम सिंह जी जैनी वाले, श्री राम सिंह जी जैनी वाले, श्री प्रकाश जी हिरनी खेड़ा वाले, और श्री परशुराम जी जैनी वाले। और इसके बाद जो भी भक्त आज की कथा में श्योपुर से या अन्य कोई गांव से आज पहली बार कथा सुनने के लिए पधारे हों, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा वो भी यहाँ पर उपस्थित हों, व्यास जी महाराज से आशीर्वाद लें और व्यास जी महाराज का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं सभी से निवेदन करूंगा शीघ्रता शीघ्र आए। और कल की कथा को तो व्यास जी महाराज ने वैसे बता ही दिया है। भगवान का विवाह होना है, और जब किसी की शादी होती है तो आपको पता है ना, पूरा गांव सज के जाता है। तो सज धज के आना, और सज धज के आकर के और क्या करना है, भगवान की पगधोई भी होनी है। यहां भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह होगा, और विवाह में पगधोई भी होगी। जो भी भक्त भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से भगवान की पगधोई करना चाहें वो यहाँ पगधोई कर सकते हैं। यहाँ की भाषा में जिसको हथलेवा कन्यादान बोलते हैं, हमारी तरफ पगधोई बोलते हैं। इसीलिए कन्यादान, हथलेवा जिसको कहा जाता है,
वो बड़े भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से यहाँ भगवान का कन्यादान ले सकते हैं। भगवान रुक्मिणी का विवाह होगा, रुक्मिणी जी का कन्यादान होगा, भगवान के हाथ में रुक्मिणी जी का हाथ दिया जाएगा। सभी इसमें सहयोग प्रदान करें, सभी इस पुण्य के भागी बने। और आइए अब सभी लोग आरती की ओर अग्रसित होंगे, आरती करें। और देखिए एक बात और मैंने पहले भी बताई थी, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। तो कुछ बात मेरे पास तक आई कि बोले महाराज जी कहाँ मिलेंगे, अगर हमको गुरु बनाना हो तो महाराज जी कहाँ मिलेंगे? तो महाराज जी तो आपके नागदा में भी मिलेंगे और श्योपुर में भी मिलेंगे, आप जहाँ जाएंगे वहाँ मिलेंगे। इसीलिए अगर किसी के मन में ये भाव जागृत हो रहा हो कि हमें गुरु बनाना है तो आप महाराज जी के पास में आए, महाराज जी से ज्ञान प्राप्त करें, गुरु बनाएं। महाराज जी नागदा भी मिलते हैं और श्योपुर भी मिलते हैं। आइए अब सभी लोग आरती करें। आरती मुख्य यजमान। हाँ जी, एक सूचना और है, सभी बाहर से पधारे हुए भक्तगण जो कथा का रसपान कर रहे हैं, उन सभी भक्तों से हमारा आग्रह है कि 10 तारीख को परसों के दिन, कल तो एकादशी है, व्रत करना सभी लोग, क्योंकि परसों चकाचक है ना, तो खाली पेट रहेगा तो चकाचक में आनंद आएगा। 10 तारीख को 3 बजे से प्रसादी का कार्यक्रम है, सभी को प्रसाद दिया जाएगा। जो भी बाहर से भक्तगण यहाँ पधारे हैं, गांव के तो हैं, आसपास के तो हैं ही सब लोग, लेकिन जो बाहर से आए उनका निमंत्रण है। 10 तारीख को 3 बजे से भंडारे का कार्यक्रम है, सभी लोग बड़े प्रेम से आए और यहाँ पर आकर के प्रसाद ग्रहण करें। और हवन की जो बोलियां लग रही हैं उसका क्रम भी थोड़ा जारी है अभी, और उसमें भी प्रधान कुंड की बोली है जयशंकर जी सुमन, ये नगदी वाले हैं, 91,000 रुपए की बोली इन्होंने लगाई है। और दूसरा जो कुंड है उसकी बोली है माखन जी की ओर से, माखन जी मीणा 5500 रुपए की बोली है। तीसरी जो बोली है हरिमोहन जी सुमन नागदा वाले, ये 6500 रुपए की बोली है। और तीसरी जो बोली है वो है रमेश जी मीणा, चौथी बोली जो है वो है रमेश जी मीणा 5100 रुपए। और 5वें कुंड की बोली है शिव शंकर जी द्वारिका प्रसाद जी शर्मा 4100 रुपए। और जो भी भक्त इसमें आगे कोई सहयोग करना चाहें वो भी आ सकते हैं। बोली का समापन, ये बोली कब तक चलेगी? कल 9 तारीख बोली है, आज 9 बजे तक है, कल का नहीं है, केवल आज का है। आज 9 बजे तक इस बोली का कार्यक्रम है। जो भी इसमें बोली लगाना चाहें वो यहाँ पर आकर के और हमारे कार्यकर्ताओं से मिलें, अपने मन की जो भी बात हो वो कार्यकर्ताओं को बताएं। आइए अब सभी लोग आरती करते हैं। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायतः श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखात् अग्निर्जायतः। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी
सो है, मोरे मुकुट प्रभु शीश पे सो है। ओ प्यारी वंशी मेरो मन मोह है, प्यारी बंसी मेरो मन मोह है। प्यारी छवि पे मैं बलि बलि जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। हाँ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथों के नाथ आप हो। हाँ सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृष वान दुलारी, संग सोहे वृष भानु दुलारी। ललिता दिग सब सखियां प्यारी, ललिता दिग सब सखियां प्यारी। वास सदा वृंदावन पाओ, वास सदा वृंदावन गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हो आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको बनाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आपके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बागे बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। हाँ तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। मैं तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। हाँ तेरी आरती गाऊं। ओम मस्तो प्रक्षालनम जलारार्तिकम ओम द्यौ